नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने बात करूँगा, जैसा कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि तबलीगी जमात के बारे में जो दिल्ली सरकार का ऑर्डर आया है वो मैंने उसकी जानकारी आपको दी थी, और उसी वीडियो के अंदर बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा दुबई की प्रिंसेस अल क़सीमी और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं दुबई की प्रिंसेस अल क़सीमी के बारे में। वो एक वहाँ की लीडर ख़ातीन हैं, और वो जब से इंडिया के अंदर ये लॉकडाउन हुआ है और तबलीगी जमात का मामला सामने आया था, तभी से मुसलमानों को लेकर सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तरह तरह के ट्रेंड चलाए गए। कोई तबलीगी जमात के हक़ में था तो कोई तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ था। तो कुछ लोग जो दुबई के अंदर जॉब वगैरह करते हैं, वहाँ पर कमाई करने के लिए गए हुए हैं, तो वो लोग भी अरब कंट्री में रहकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ पोस्ट कर रहे थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। तो जब उनके स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ के अरब लोगों ने वहाँ की पुलिस को जानकारी दी, सरकार को जानकारी दी, तो दुबई के जो शेख लोग हैं, जो वहाँ के हुक्मरान हैं, वो सख्त गुस्से में आए और उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए इंडिया के जो लोग वहाँ पर जॉब करते थे, जो गलत पोस्ट कर रहे थे, सिर्फ उनको नौकरी से निकाल कर वापस इंडिया भेजने का फ़ैसला किया है। तो तभी से अल क़सीमी जो वहाँ की प्रिंसेस है वो चर्चा में आई, और वो लगातार उस दिन से लेकर अब तक इंडिया के बारे में, जो इंडिया के हालात हैं, लगातार ट्वीट करती रहती हैं और वहाँ इंडिया के हालात जानने की कोशिश कर रही हैं। तो इसी बीच जब अपना एक ट्वीट करती हैं, उस ट्वीट के जवाब में हमारी एक बहन जो इंडिया से हैं, उन्होंने लिखा कि उन्होंने अल क़सीमी जो है दुबई की प्रिंसेस, उनके ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कहा कि आप असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी यानी ओवैसी ब्रदर्स जो हैं उनसे मैच करती हैं। उनका मतलब कहने का यही था कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी इंडिया के अंदर गरीब, मजदूर, मुसलमान, दलित, आदिवासी तरह तरह के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसे ही आप भी इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के मुसलमानों की आवाज़ उठा रही हैं। तो उनके कहने का मतलब असदुद्दीन ओवैसी से अल क़सीमी को मैच करना, उनके कहने का यही मतलब था। लेकिन दुबई की जो प्रिंसेस हैं वो नहीं जानती थी कौन है असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो जब उन्होंने वो देखा कि उनको कहा जा रहा है कि आप असदुद्दीन ओवैसी से मैच करती हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी से मैच करती हैं, ओवैसी ब्रदर्स से मैच करती हैं, तो उन्होंने जानना चाहा कि असदुद्दीन ओवैसी कौन है। उन्होंने भी उस ट्वीट के जवाब में लिखा कि कौन है ओवैसी ब्रदर्स। तो तब वहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, ओवैसी ब्रदर्स के चाहने वाले हैं, उन्होंने उनके ट्वीट पर रीट्वीट करके तकरीबन 7,000 रीट्वीट, 7,000 मैसेज अल क़सीमी को किए, और तरह तरह के असदुद्दीन ओवैसी के फ़ोटो और जो उनके काम होते हैं, जो अच्छे काम असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, वो उनके जवाब में उनको मैसेज किया और कहा कि बहुत सारे मैसेज हैं जिन पर लिखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी इंडियन मुस्लिम लीडर हैं, और वो यहाँ पर गरीब, मज़दूर, आदिवासी, दलित तरह तरह के जो मज़लूम लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो अल क़सीमी ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जाना। फिर एक और भाई हैं, वो उन्होंने अल क़सीमी को रीट्वीट किया और कहा कि आप असदुद्दीन ओवैसी को जानती हैं, यानी आपको असदुद्दीन ओवैसी को जानना चाहिए। उसके जवाब में जो प्रिंसेस अल क़सीमी हैं उन्होंने लिखा कि मैं गूगल करके चेक करूंगी, यानी गूगल पर मैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, उनकी विकिपीडिया के बारे में जानना चाहूँगी। फिर उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर लिखा कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को ट्विटर पर फॉलो कर लिया है। तो जब मैंने असदुद्दीन ओवैसी और प्रिंसेस अल क़सीमी की जो फॉलोइंग लिस्ट होती है, जिसमें पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने किन लोगों को फॉलो किया हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी को कौन लोग फॉलो करते हैं, और प्रिंसेस किन लोगों को फॉलो करती है और प्रिंसेस को कौन फॉलो करता है, तो मुझे उन दोनों की लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रिंसेस को फॉलो किया हुआ है और प्रिंसेस ने असदुद्दीन ओवैसी को फॉलो किया हुआ है। यानी उनके दरमियान जब वो प्रिंसेस अल क़सीमी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जान गई, तो उन्होंने उनके दरमियान बहरहाल कोई बातचीत हुई होगी, उन लोगों ने एक दूसरे को फॉलो किया, और उनके दरमियान जो भी बात हुई होगी वो उन लोगों के अभी दरमियान है। और फिर इस मामले को लेकर जो अरब की तरफ से आवाज़ उठाई गई थी इंडियन मुस्लिम को लेकर, इसमें कई और अहम पहलू निकल कर सामने आते हैं, जैसा कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम जो माइनॉरिटी
दिल्ली के लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अरबों की तरफ से आवाज़ उठाई गई, खाड़ी देशों की तरफ से मुसलमानों को लेकर आवाज़ उठाई गई, उन्होंने उसके समर्थन किया और कहा कि ये अरब देशों ने बहुत अच्छा किया है। तभी से दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और कल 6 मई की बात है कि अफ्तारी से पहले डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम जो हैं उनके घर पर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दिल्ली के अंदर जो मुस्लिम लीडर हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अमानतुल्लाह खान और एक कांग्रेस से लीडर हैं, यानी तीनों मुस्लिम लीडर हैं, लेकिन तीनों कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी अपनी पार्टी, अलग पार्टी है उनकी, और अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से है। लेकिन इन लोगों ने, इन नेताओं ने पार्टी से ऊपर उठकर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम को सपोर्ट किया। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने बताया कि हम इत्तिहाद के साथ हैं और हम इत्तिहाद को मजबूत करने वाले हैं। तो बताने का मकसद यही था कि जिन लोगों ने, जो चुनिंदा लोग हैं जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, जैसा कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन पर मुकदमा हो गया है। इसी तरह से अगर कोई किसी भी हिंदुस्तान मुल्क का कोई भी उनका समर्थन करता है, उनके ट्वीट का, उनकी बातों का, तो उस पर भी इसी तरह का मुकदमा होने की आशंका है। तो ये तमाम कहानी थी असदुद्दीन ओवैसी, प्रिंसेस अल-क़सीमी के बारे में। ये जानकर आपको जो भी आप इस बारे में कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जुड़े हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें और तमाम नेशनल और इंटरनेशनल खबरें सबसे पहले जानें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सलाम।